नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पुर्तगाल बाहरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो बनाई हुई है मैंने नेशनैलिटी के रिलेटेड। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो अपनी नेशनैलिटी, फ्री वाला भी लॉयर के साथ वाला भी, सारी चीजें इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके काम की है तो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो क्या नेशनैलिटी का लॉ चेंज हो गया है तो नहीं, अभी भी ओल्ड रूल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। फाइल लॉक से कर सकते हो, अपने जो फर्स्ट कार्ड है उससे 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उससे कर सकते हो आप। तो सबसे पहली बात, आपको डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं उसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आपके होम कंट्री की आपको चाहिए होती है पीसीसी, जो पुलिस रिकॉर्ड होता है वो, उसको आपको अपोस्टाइल करवाना होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट वाला होगा, मतलब अभी आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो अपने होम कंट्री में या आपके पास होता है तो उसकी अभी डिजिटल कॉपी चाहिए होती है। डिजिटल कॉपी का मतलब ये है कि जो अभी लेटेस्ट के डेट में इशू हुआ हो, ठीक है, जिसपे डिजिटल सिग्नेचर हो आपके होम कंट्री से, उसको नोटरी कह रहा हूं, आपको अपोस्टाइल करवाना होता है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, उसको भी ट्रांसलेशन करना होता है। उसके बाद आपके जितने भी, अगर आप फाइल लॉक से करते हो तो आपकी फाइल लॉक की जो मैनिफेस्टो होता है, इंटरेस्ट वाली जो 5 पेजेस होते हैं, 3 पेजेस होते हैं, वो चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी कार्ड हुए हैं, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, जो सारे टीआरसी कार्ड है आपके, वो चाहिए होते हैं। उसके बाद मेन आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। उसके बाद आपका चाहिए होता है लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो लैंग्वेज A1 और A2 150 आवर वाला होता है वो चाहिए होता है। और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा मदर और फादर के आपका जो बर्थ का डेट होता है, मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, आपके मदर फादर का बर्थ का डेट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मेरे मदर फादर का डेट अगर है 31 जुलाई 1960, तो बस इतना लिखकर चाहिए होता है, ठीक है। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट, सारे आपने ट्रांसलेशन करके आपने जमा करवाने हैं, ठीक है। एक सबसे पहला फ्री वाला जो मैं आपको बता दूंगा कि कहां जाना है आपको, आप किसी भी आईआरएन के ऑफिस में जा सकते हो, अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाती है, सीगा एप्लीकेशन से मिल जाती है। सीगा वेबसाइट है, SIGA ऐसे करके सीगा वेबसाइट है, या एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आप। वहां पे आपको जाना होता है, उस पे आप नेशनैलिटी सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट लेके जाना ज्यादा बेहतर होता है। वहां जाओगे आप, सारे डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल लेके जाना है आपने और उनको देना है। वो लोग आपको, कई जो आयरन होते हैं वो हाथों हाथ आपको प्रोसेस नंबर दे देते हैं। कई लोग, कई आयरन जो होती है वो आपको ईमेल पे भेजते हैं, और कई आयरन ऐसी होती है कि वो हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा लगाती है और फिर आपको क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस नंबर मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इसमें आपको जो आयरन की 250 यूरो फीस होती है आपके नेशनैलिटी अप्लाई करने की, वो इसमें आपको बस इतनी ही देनी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देनी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम एडवोकेट के पार्ट पे। अगर आप किसी लॉयर से करवाते हो तो लॉयर भी 2 तरीके से आपकी नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई करते हैं। दोनों तरीके समझे ताकि आपको पता चले। पहला तरीका यह है कि लॉयर अपने पोर्टल से, जो नेशनैलिटी आप ऑनलाइन जाते हो नेशनैलिटी अप्लाई करके वहां पे, तो फिर लॉयर अपने अपना जो लाइसेंस होता है उसके बिना पर आपका अप्लाई करता है नेशनैलिटी ऑनलाइन। तो इसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया है वही चाहिए होते हैं। आप उनको ओरिजिनल कॉपी दे सकते हो या डिजिटल कॉपी या PDF स्कैन करके अच्छे से दे सकते हो अगर वो अलाउ करते हैं तो, और उसको उनको बस ऑनलाइन सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको वो रेफरेंस कोड जनरेट करके देते हैं लॉयर, या फिर आप लॉयर को ही पेमेंट कर देते हो तो लॉयर ये उस क्या कहते हैं 250 यूरो जो आप आयरन में पे करते थे, यही आपको ऑनलाइन यहाँ पे करने होते हैं, और लॉयर इस तरीके से अपने ऑनलाइन पोर्टल से सबमिट कर देता है। तो इस हिसाब से आपको जो टाइम पीरियड लगता है आपका प्रोसेस नंबर मिलने में नेशनैलिटी का, वो 3 से 4 महीने का आज के टाइम पे लग रहा है टाइम, ठीक है। किसी को जल्दी भी मिल जाता है, किसी को 3 से 4 महीने तो लग रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका लॉयर करने का। और एक दूसरा तरीका है लॉयर करते हैं कि आपसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट, ऑथेंटिकेट करके आपसे पैसे लेकर, सारी चीजें कर कर वो बाय CTT भेज देते हैं आयरन को, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट नहीं करते पोर्टल पे, बाय CTT भेजते हैं। इसके लिए तो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बाय CTT वो भेज देते हैं। वही सेम तरीका आप डायरेक्ट खुद आयरन में जाकर भी उनको दे सकते हो। तो फिर आपको लॉयर अगर बाय CTT भेजता है तो कोई फायदा नहीं। तो अगर आपको नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, आपका पहले कार्ड से 5 साल पूरे हो गए या आपको पुर्तगाल में रहते हुए 5 साल लीगली पूरे हो चुके हैं, तो आप
खुद आयरन में जाकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो विदाउट लॉयर। आप खुद जाकर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करके 250 यूरो उनकी जो फीस है वो पे करके आपका हो जाएगा। अगर आप लॉयर के थ्रू करवाते हो तो लॉयर को पूछ लेना कि आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आप ऑनलाइन सबमिट करने वाले हो आपके पोर्टल से या बाय सीटीटी भेजने वाले हो। अगर वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन करने वाले अपने पोर्टल से, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वापिस लेके जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आप लॉयर को पूछ लेना अपने, उस हिसाब से देख लेना, ठीक है, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास रहे। दूसरे तरीके में लॉयर बाय सीटीटी भेजते हैं, तो बाय सीटीटी भेजने के बाद अगर लॉयर कहते हैं कि बाय सीटीटी भेजूंगा मैं करके, तो उसमें लॉयर का काम खाली ट्रांसलेशन का होता है मेरे ख्याल से, और बाय सीटीटी भेजेगा तो सीटीटी के जो 8-10 यूरो लगेंगे बस वो ही। अदरवाइज आप खुद आयरन में जाकर भी सबमिट कर सकते हो। तो ये हो गया नेशनलिटी का। मैं ओल्ड लॉ के हिसाब से आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो पुराने लॉ के हिसाब से। तो अगर इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।